को जय मसीह की। बड़ी खुशी है कि आप लोग सबके साथ आज मुलाकात करने के लिए, आप लोग के साथ मिलकर के ये परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये बाइबल ओरिएंटेशन इसलिए है ताकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को गहराई से जानने पाए। अगर परमेश्वर को जानना चाहेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट बिना पढ़े हम लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते। हम लोग के आत्मिक उन्नति के लिए गॉड को हम लोग अच्छा से पहचानना है। एंड द ओनली वे वी कैन फाइंड आउट अबाउट आवर गॉड इज गोइंग एंड सीइंग हाउ गॉड डेल्ट विद पीपल इन द ओल्ड टेस्टमेंट। परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य से वार्तालाप किया, मनुष्य परमेश्वर के साथ में कैसे वार्तालाप किया, ये चीज़ जब आप देखेंगे परमेश्वर के बारे में अधिक जानकारी होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज हम लोग इस ओल्ड टेस्टमेंट लेकर के एक यूथ ओरिएंटेशन में हम लोग जा रहे हैं। इसमें प्रभु जी आपके बारे में हम लोग खुलासा कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ताकि हम लोग जानने पाए कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप प्रभु क्या कर सकते हैं और क्या किया। आज हम लोग को प्रभु आप प्रकट कर यीशु के नाम से आमीन। ये एक्सोडस का 13 चैप्टर जो है ये 2 कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग देखें 2 इंपॉर्टेंट कारण के लिए। यहाँ पर फिर यहोवा ने मूसा से कहा। देखिए, जब भी परमेश्वर कोई चीज़ चाहता था करने के लिए तो मूसा के थ्रू आता था, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के बिना उन जमाने में कुछ नहीं करता था। वो भविष्यवक्ताओं के थ्रू बहुत सारा काम करता था। तो मूसा से कहलवाया परमेश्वर ने, मनुष्य क्या पशु कि क्या मनुष्य के या क्या पशु, इसलिए मैं जितने अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वो तो मेरा ही है। इसका मतलब आदमी का जो औरत से जो जन्म देगा पहला जो गर्भ में से जो पहला निकलता है, और जानवर में से भी जो पहला निकलता है जिसको पहलोठा बोलते हैं, परमेश्वर कहता है उस पहलोठा को मेरे लिए सैंक्टिफाई करो, पवित्र करो, और उसको पवित्र मानना वो मेरा ही है, परमेश्वर का है। 2 चीज़ हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर का है। एक, परमेश्वर कहता है दशमांश भी उसका है, ठीक है। यहाँ पर बताता है कि पहलोठा भी परमेश्वर का है। ये बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी जानते नहीं हैं और इसके बारे में जानकारी नहीं करते हैं, और चर्च में भी पढ़ाया नहीं जाता है। परमेश्वर कहता है जो पहलोठा है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का सेवा के लिए, जो मंदिर में सेवा के लिए, परमेश्वर के भवनों में सेवा के लिए पहलोठों को देना पड़ता है। और आज तो बहुत लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। इसलिए आपके बच्चों में से पहलोठा जो है आपको परमेश्वर का सेवकाई के लिए देना है, और चाहे वो जानवर का हो। तो अगर आप देना नहीं चाहेंगे उसके लिए भी उपाय है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरा पहला बेटा को मैं परमेश्वर का सेवा में नहीं देंगे, मैं उसको इंजीनियर पढ़ाऊंगा, डॉक्टर पढ़ाऊंगा, या मेरा बिजनेस करेगा, जो भी करेगा ठीक है, उसको भी गॉड अलाउ किया है। पर उसके जगह पर परमेश्वर ने कहा 5 चांदी का सिक्का दे दो, 5 चांदी का सिक्का, 5 शेकल्स ऑफ सिल्वर। आप जानते यीशु मसीह को कितना चांदी का सिल्वर में पकड़ाया गया? 30 चांदी का सिक्का से। और यूसुफ को कितना चांदी का सिक्का में बेचा गया? 20 चांदी का सिक्का। यूसुफ को 20 चांदी का सिक्का में बेचा, यीशु मसीह को 30 चांदी का सिक्का में। और अगर आपका बेटा जो बोलता है कि हम बोलते नहीं, मेरा बेटा को प्रभु का सेवा में नहीं देंगे, बहुत होशियार है, इसको इंजीनियरिंग पढ़ाओ, इंजीनियर पढ़ाओ, इसको डॉक्टर कराओ, जो कुछ भी कराओ, ठीक है कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो लिखता है कि उसका कंपनसेशन में गॉड को कुछ देना है। उस ज़माने में 5 सिक्का चांदी था। 31 दिन, जब बच्चा पैदा होकर के 31 दिन के अंदर में देना पड़ता था। 5 सिक्का आज के ज़माने में कितना होगा? जो चांदी और सोना पर चलते हैं वो लोग जानता होगा। 5 सिक्का का जो है 200 कम से कम 283 200 कुछ, एक मिनट मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा, $289.99 आज के ज़माने में, तो वो हो जाता है लगभग 20,000। उस ज़माने में 5 सिक्का आज का 20,000 है, और वो भी 31 तारीख के अंदर देना है। बच्चा 31 के अंदर में,
तो मान लो अगर बच्चा ज़्यादा हो जाता है, 3 महीना 4 महीना हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बेटा को आपने नहीं दिया पहला महीना में, तो उसका कैलकुलेट करिए कि कितना उसका लगेगा। अगर उसको आप रखना चाहते हैं जीवन भर आपके सेवा में, तो उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये है बाइबल का नियम के अनुसार। नहीं, आप पहला बेटा को अगर प्रभु का सेवा में नहीं दे सकते, ऑल राइट, कोई बात नहीं है। तो उसको परमेश्वर को उसका जो है 5 सिक्का उस जमाने में था, 5 सिक्का की जगह पर जो भी आप दे सकते हैं। तो अब पैलेट आप है या प्रकाश है। और अगर वो नहीं दे सकते तो आप भी दे सकते हैं। माँ बाप नहीं दे सकते तो आप भी दे सकते हैं। अगर जानवर में भी अगर गधा आप नहीं देना, गधा के लिए एक मेमना देना पड़ता था, और वो मेमना को अगर आप नहीं देंगे तो गधा का गर्दन तोड़ना पड़ेगा। तो अभी तो ऐसा नहीं है, लड़का का गर्दन तो हम नहीं तोड़ सकते। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं यही कह रहा हूँ कि पहलोठा को हम लोग को परमेश्वर को देना है। और दूसरी बात है, अगर वो बेटा नहीं करेगा परमेश्वर का सेवा, तो वो उसके ऊपर है। तो आप अपने तरफ से बेटा को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करना है। और इससे सबसे बड़ा खुशी है कि परमेश्वर के सेवका के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सारे लोग आवश्यक हैं। आज परमेश्वर की सेवा में बहुत सारा कमी है। क्यों? आज लोग परमेश्वर की सेवा के लिए अपना पहलोठा को नहीं देते। अगर हर मसीह अपने घर में से पहलोठा को परमेश्वर का सेवकाई में देगा, तो प्रभु का सेवा के लिए कोई कमी नहीं होता। बहुत सेवक लोग होगा। और पर तो आज बहुत लोग जो बेकार लड़का है, कोई काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है, बोका है, हाँ, सब में फेल कर रहा है, तो आजकल बोलता है उसको ला के दे देगा बाइबल कॉलेज में, आप पादरी बन जाओ। सबसे बोका लड़का को पादरी बना देगा, और होशियार लड़का को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाएंगे। यार ये आपके ऊपर है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी भी देरी नहीं है। जब भी आपका पहलोठा पैदा होता है वो परमेश्वर का। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पर लिखा, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वो तो मेरा ही है। परमेश्वर मूसा से कहलाता है कि आपका जो पहलोठा लड़का वो मेरा ही है, वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है। दशवांश के बारे में परमेश्वर कहता है वो मेरा है, यहाँ पर कहता है मेरा है। जब मेरा है का मोहर लग जाता है तो आपको देना नहीं है, लेकर आना है। जैसा सैमुअल का माँ ने उसको लेकर आके मंदिर में दिया, तो लेकर आना है। जब हम लोग का है तो हम लोग दे सकते हैं, ये हम लोग का जब नहीं है तो हम लोग को लाना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पहलोठा है आपके घर में, लड़का है, तो याद रखिएगा परमेश्वर का सेवका ही आपका पहला बनता है आपका प्रभु का सेवा करने के लिए। और आप बोलते नहीं, आप प्रभु का सेवा नहीं किए, तो उसका कॉम्पनसेशन परमेश्वर को दे दीजिए। हर महीना उसके एक चंदा दे दीजिए। कितना कैलकुलेट करके देखिएगा इंटरेस्ट के साथ। 31 दिन में को 20,000 रुपया देना है 31 दिन में। तो दूसरा महीना चलेगा तो चौथा महीना चलेगा, तो उसका जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ आप परमेश्वर को दे दीजिए। या हर महीना बोलिएगा प्रभु आपका सेवा के लिए महीने में इंजीनियर हो गया हूँ, अब इतना रुपया रखन मैं हर महीना आपको दे दूंगा। देखो कोई बात नहीं, पर आपके जगह पर कोई और प्रभु का सेवा करेगा, आपके जगह पर कोई और आत्माओं को बचाएगा और आपको भी आशीष मिलेगा। तो आज ये प्रचार मैंने आज तक किसी से सुना नहीं है, तो प्रभु का आत्मा हमको बताया, मैं आपको बता दिया। आज हम लोग का एंकर निकी भाई जब एंकर करते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सचमुच एक टीवी का एक प्रोफेशनल एंकर की तरह। और उन्हें पहले प्रोफेसाई करा दिया कि आज कुछ बात आप सुनने का। ये बात मैंने आज कभी सुना नहीं है। परमेश्वर ने मुझे आपको बताने के लिए बोला, अगर आप पहलौठा हैं और आप प्रभु का सेवा नहीं कर रहे हैं और संसार का नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए, पर तो आप कंपनसेट करिए जो बाइबल बताता है उसका। हर महीना प्रभु मैं सेवा में नहीं आ सका, मैं काम किया, नौकरी किया हूँ, ये मैं आपको 10,000 20,000 रुपये महीना मैं आपको दे देता हूँ। जब आपका लाखों रुपया का वेतन है, 20,000 कुछ मायने नहीं रखता है, पर तो उसके द्वारा दूसरा कोई खड़ा होकर के परमेश्वर का सेवा करेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप पहलौठा है और आज शायद आप नहीं जानते, लोगों को बताइए। और ये जब YouTube में जाएगा, बहुत सारे पहलौठा जो आज प्रभु का सेवा नहीं करेंगे वो जान लेंगे। पर करिए, आप करिए, जो नौकरी, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो है साइंटिस्ट अब रही,
परंतु कंपनसेट करिए परमेश्वर का काम के लिए। जो देना है परमेश्वर के अनुसार से 5 सिक्का जो है आप इंटरेस्ट के साथ गौर करिए, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आप देखिएगा, आपने गौर किया नहीं किया है तो परमेश्वर, हाँ एक मिनट, तो ये परमेश्वर बोलता है ये क्यों करना है, ये पहलौठा का कारण क्या है? क्योंकि जब मिस्र में से वो लोग निकला उस समय परमेश्वर ने कहा एक मेमना को लीजिएगा और उसको बलि दीजिएगा, उसका खून को दरवाजे पर लगाएगा, और जब परमेश्वर का सरदूत आएगा देखेगा वहाँ उनके चौखट में ये है आपका खून लगा हुआ है, तो वो वहाँ पर मौत खून नहीं लाएगा, पर तो जहाँ पर खून नहीं लगा है वहाँ पर पहलौठा मर जाएगा, चाहे जानवर हो चाहे आदमी का। उस तरीके से परमेश्वर ने प्रकट करके इजराइल लोग को बचाया। जिस घर में चौखट में खून नहीं था मौत आ गई। उसी प्रकार से आज भी अगर यीशु मसीह का लहू को हम लोग अपने ऊपर नहीं लेते हैं, नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तो हम लोग भी अपने पापों में मर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं यहाँ से नहीं, मैं ऊपर से आया हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानोगे कि मैं तुम लोगों के लिए क्रूस पर तुम्हारे पापों के लिए मैंने दंड चुकाया है, अगर तुम मुझे न जानोगे तो तुम अपने पाप में मर जाओगे। यीशु मसीह अगर प्रधान कोई आज का ज़माने में प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन है, बहुत सारे जगहों का कौन है, इस हर स्टेट का मंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, अब नहीं जानेगा कोई बात नहीं। अगर यीशु को नहीं जानेगा, यीशु ने कहा अगर तुम मुझे नहीं जानोगे तब तुम अपने पाप में मर जाओगे। यीशु को क्यों जानना है? क्योंकि वो क्रूस पर हम लोग के पापों के लिए बलिदान हुआ। उसी तरीके से ये मेमना को ये एक फोरनर है। 500 वर्ष का मतलब उस आपका मौत को पार कर दिया, आपको पार कर दिया क्योंकि आपका खून लगा हुआ था। उसी प्रकार से यीशु मसीह का एक नमूना है, जो यीशु मसीह हम लोग के लिए जब अपना खून दिया, अब दंड चुकाया, उसका खून को जब हम लोग विश्वास से हम लोग के ऊपर लेते हैं, लगाते हैं, तो हम लोग के ऊपर में मुसीबत नहीं आता है। शैतान हम लोग को कुछ नहीं कर सकता, उस खून को पार करके नहीं आ सकता है शैतान, आपको किसी प्रकार का हानि नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु का लहू आपके ऊपर में है। और परमेश्वर याद दिलाता है, वहाँ पर सब घर में रोना हुआ, भले सबसे भयंकर रोना रात को हुआ, क्योंकि मिस्र में राजा से लेकर के नीचे नौकर तक, नीचे लोगों तक पहलौठा मर गया, जानवर भी पहलौठा मर गया, पर तो इजराइल लोग का पहलौठा नहीं मरा, इजराइल का पहलौठा बच गया उस खून के चलते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए मेरे बेटे यादगारी के लिए तुम लोग भी अपना बेटा को अभी परमेश्वर का सेवा के लिए दीजिए, क्योंकि पहलौठा तुम्हारा नहीं मरा, परमेश्वर ने आश्चर्य रूप से आपका पहलौठा को बचाया, अभी वो पहलौठा परमेश्वर का सेवा करे। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, मूसा ने उन लोग को कहा कि तुम लोग खमीर का रोटी नहीं खाओ। आप लोग में से बहुत लोग खमीर का रोटी नहीं जानते क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ऑर्डिनरी चपाती खाते हैं, चपाती में कोई खमीर नहीं रहता है, फूलता नहीं है, सिर्फ प्लेन रोटी होता है। आप जानते हैं ये बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, शौक से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला रोटी है। अगर रुमाली रोटी है तो भी पसंद करेगा, पर ये जो रोटी है बिना खमीर का बहुत लोग नहीं पसंद करते। खमीर डाला हुआ रोटी जो फूल जाता है, नान बन जाता है, नान। आप जानते हैं बहुत लोग जो होटल में जाते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं? नान ऑर्डर करते हैं, क्योंकि चपाती से अच्छा नान लगता है, क्योंकि नान एकदम खमीर उसको फुला देता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये परमेश्वर ने कहा 7 दिन तुम खमीर नहीं खाओगे रोटी में डाल, और तुम्हारे घर में खमीर भी नहीं रहेगा सर। नंबर 1 इसलिए ताकि आप याद करो कि आपको मैंने मिस्र में से निकाल करके आया, याद करो कि सबका इकलौता मर गया, चाहे जानवर का आदमी का, आपका नहीं हुआ। दूसरी बात, तुम एक तरह से उपवास करोगे, जो चीज़ तुमको बहुत पसंद है उससे तुम उपवास करोगे, तो याद करोगे कि हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए एक 500 वर्ष का आश्चर्य कार्य किया, मिस्र में से हमको निकाल के लाया, मिस्र में सबका इकलौता पुत्र मर गया, जानवर का और आदमी का, तो हम लोग का बच करके हम लोग इजराइल में से निकल के आए। 430 साल हम लोग गुलामी में रहे, 430 साल के बाद परमेश्वर ने हम लोग को छुड़ा करके बाहर निकाला। इस कारण उसको याद करने के लिए आप इस खमीर को नहीं खाएंगे, 7 दिन नहीं खाएंगे, घर में भी नहीं रखेंगे। अब जानते हैं हम लोग को कभी कभी बहुत चीज़ पसंद होता है,
फास्टिंग क्या होता है, कभी ये मत सोचिए फास्टिंग केवल खाना छोड़ना ही फास्टिंग है। फास्टिंग ये भी है आप आज मैं दिन भर मोबाइल नहीं देखूंगा, सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, ये भी उपवास है। कई लोग बोले हम आज का ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, वो भी उपवास है। कोई बोलता है हम अच्छा चीज़ नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, सादा खाना खाएंगे, वो भी उपवास है। 40 दिन बहुत सारे ईसाई लोग उपवास करते हैं, खासतौर विश्वासी लोग तो नहीं, नामधारी ईसाई लोग का ये बहुत ट्रेडिशन है कि बाइबल में तो नहीं लिखा है 40 दिन एक लिए 40 दिन आप मीट मत खाइए, मछली मत खाइए, ये तो कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह भी नहीं बोला, यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखा है। तो वो लोग सोचता है हम लोग पूर्ण उपवास तो नहीं रख सकते, मीट मछली सब छोड़ देंगे, अंडा सब नहीं। तो बहुत लोग है ये सब नहीं खाते, मेरे माँ बाप भी वैसे थे। 40 दिन वे लोग मीट मछली अंडा कोई चीज़ नहीं खाए। और मेरा पिताजी तो सिगरेट पीते थे, तो 40 दिन सिगरेट भी नहीं पीते थे और शराब भी नहीं पीते थे। 40 दिन शराब भी नहीं, सिगरेट भी नहीं। जैसा 40 दिन खत्म हो जाता है फिर मीट मछली अंडा और सिगरेट और शराब भी शुरू। खैर उसके बाद वो बपतिस्मा ले लिया, विश्वासी बन गया, प्रभु का शुक्र है आज परमेश्वर के पास में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई प्रकार का उपवास आप कर सकते हैं, आपको जो बहुत अच्छा लगता है उससे उपवास करते हैं। बहुत सारे इजराइल लोग बिना खमीर का खाए रोटी खा नहीं सकते। रोटी जो है नान सबसे अच्छा लगता है खमीर के साथ। ब्रेड जो है ना, बिना खमीर का ब्रेड नहीं बनेगा। पाव रोटी जो है वो खमीर जब तक नहीं डालेगा फुल करके पाव रोटी नहीं बनेगा। और वैसे सिर्फ आटा का रोटी बनेगा, उसको आप कैसे खाएंगे? खमीर डालने से पाव रोटी बनता है, पाव रोटी कितना टेस्ट का है, पर तो परमेश्वर ने कहा उसको नहीं खाओ। यादगारी में हर समय अपने बच्चों लोग पूछेगा पापा ये प्लेन रोटी काहे दे रहे हैं, हम लोग को नान क्यों नहीं मिल रहा है, खमीर वाला नान? तब आप बोलेंगे नहीं बेटा, परमेश्वर ने हम लोग को मिस्र में से 430 साल गुलामी में से परमेश्वर ने हम लोग को बचा के लेकर आया। सारे घरानों में पहलौठा मर गया, पहलौठा जानवर भी मर गया, पर तो हम लोग को परमेश्वर बचा करके हम लोग को मिस्र में से निकाल के लाया। इसलिए यादगारी में हम लोग इस खमीर को नहीं खाते बेटा, इसको मत। खमीर का बहुत सारा मीनिंग्स है, मैं किसी दिन आप लोग को बताऊंगा खमीर का। खमीर में अच्छा चीज़ भी, अच्छा मीनिंग भी है। तो ये खमीर दूसरा चीज़ को दिखाता है, इसके अंदर में कोई दिखावटी नहीं है ना। कई बार दिखाने के कारण बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इसमें हिपोक्रेसी नहीं है, कपट नहीं है ना। बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा करके फुला लेते हैं, हम ये फलाना वो है। तो ये भी दर्शाता है इसके द्वारा कि उस दिन हम लोग को नम्र बनना है, हमने अपने आप को छोटा करना है। हम लोग अपने आप को, है ना, खमीर एक ऐसा चीज़ है वो सब चीज़ को बढ़ा देता है और जो नहीं रहता है उसको बढ़ा देता है। तो ये खमीर का बारे में मैंने आज आपको बताया कि आज हम लोग एक यादगारी में परमेश्वर ने इस चीज़ को कहा। और 5वां आयत में देखिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए पहले से तैयार करके रखा। इन लोग, इनका नाम मैं लेना चाहूँगा, कनानी, हिटाइट्स, अमोराइट्स, हिवाइट्स, जेबूसाइट्स, है ना। ये लोग पहले ही जा करके कनान देश को तैयार किया। दूध और मधु, है ना, दुम्रसा बोलते हैं ना, हिंदी में क्या लिखता है उसके लिए? मधु। दूध और मधु बहने वाला जगह पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ले जाऊँ। और वहाँ पर सब कुछ वो लोग तैयार किया, घर मकान सब बाड़ी सब तैयार करके रखा। कनान, ये आपका इजराइल लोग जाके कनान में जाके रहे। कितना आश्चर्य का बात। बाइबल में लिखा हुआ पापियों का धन धर्मियों के लिए छोड़ रखा है। ये लोग सब घर बार सब बना रहे हैं, ये सब आपके लिए है, धर्मी लोगों के लिए। बहुत आज आप देखिएगा, आज इंटरनेट बना है किसके लिए? धर्मी लोगों के लिए। टीवी बना क्यों है? धर्मी लोग के लिए। तो आप बोलेंगे इसमें दूसरे लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर ने जब बारिश बनाया तो केवल धर्मी लोग को केवल नहीं मिलता है, हाँ, पापी लोग को मिलता है। जो परमेश्वर पर नहीं विश्वास करता है उसको भी बारिश मिलता है, उसको भी सूर्य मिलता है, उसको भी चांद का रोशनी मिलता है, उसको भी सारा चीज़ मिलता है। पर तो परमेश्वर ने बनाया अपने लोगों के लिए बनाया। उसी प्रकार से वो सब चीज़ें, जैसा देखिए बाइबल, प्लेन बनाया परमेश्वर के लोगों को, प्लेन बनाया, इंटरनेट बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, ये सारा चीज़ परमेश्वर के लोग के। आज आप सोचिए कोविड के समय जो लोग कभी ज़िंदगी में प्रचार नहीं किया, जो लोग प्रचार करने नहीं जानता है, जो कभी ज़िंदगी में 2 शब्द बोल नहीं सकता है, कोविड में सब लोग यूट्यूब में प्रचार करने लगे। आज यूट्यूब में भर गया प्रचार। सारे लोग जो कभी मेरे बहन भी कभी जो प्रचार नहीं करती थी वो भी प्रचार करने लगती, सब यूट्यूब में।
आज परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम लोग का प्रचार केवल 4 दीवार के अंदर में होता था, परंतु अभी इस यूट्यूब के द्वारा, आज इस गूगल के द्वारा, आज इस गूगल मीट के द्वारा हम लोग मीटिंग कर सकते हैं कहीं से भी, पूरा वर्ल्ड के लोगों के साथ एकत्रित करके हम लोग आज मीटिंग करते हैं। आज अगर यहाँ से प्रचार करेंगे तो हम लोग वर्ल्ड के अंदर में सारे लोग को जूम में एकत्रित करके प्रचार कर सकते हैं। क्या जूम अधर्मी लोगों के लिए बना? नहीं, ये जूम धर्मी लोग के लिए बना है। ये सारा चीज परमेश्वर ने हम लोग के लिए, जैसा इजराइल लोग के लिए कनान देश को तैयार किया, ताकि जेबूसाइट, हिटाइट्स, अमोराइट्स, कैनानाइट्स, ये लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ कनान देश को तैयार किया और वहाँ इजराइल लोग आकर के बस गया। उसी तरीके से सारा इन्वेंशंस जो है, एक ज़माने में पहले रेडियो था, टेप था, सीडी था, अभी पेन ड्राइव हो गया, अभी डिजिटल मोड आ गया, सारा चीज़ चिप के अंदर में आ गया। ये सारा चीज़ धर्मी लोगों के लिए। आज देखिए, कंप्यूटर में जाइए, आप एक वर्ड लगाइए किंगडम ऑफ गॉड, इतना आ जाएगा, आप एकदम आश्चर्य करेंगे कि इतना बार इस मसीह ने किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताया, जो हम लोग आज समझ में नहीं आ रहा। अब कंप्यूटर में जाके हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ को देख, कोई भी स्पेलिंग नहीं मालूम, तुरंत जाके देखिए। बाइबल के किसी भी बात को जाके गूगल में डालिए, आपको मिलेगा। ये क्यों है? परमेश्वर हम लोग के लिए बनाया है। सब लोग के पास कंप्यूटर ब्रेन नहीं है, इसलिए उनको जाके रिसर्च करना पड़ता है। आज कोई भी चीज़ रिसर्च करने से पहले, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ मैंने भी आज वो रिसर्च किया, ये 5 सिक्कल गोल्ड सिल्वर कितना होगा, बहुत जगहों पर जा करके देख करके अनुमान लगाया। तो ये पहले ज़माने में नहीं होता, अगर गूगल नहीं होता तो नहीं होता। हम लोग डिक्शनरी में जाके देखना पड़ता है। डिक्शनरी में भी सिर्फ वहाँ 1 साइडेड रहता है, यहाँ पर आप 5 प्रकार का मीनिंग दे सकते हैं। कोई दूसरा मीनिंग देता है, दूसरा मीनिंग देता है, चौथा मीनिंग देता है, और उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। आज किसी भी सारा वर्शन बाइबल का जितना वर्शन है, सारा वर्शन आप गूगल में आप जाकर के बाइबल गेटवे में जाइएगा, किंग जेम्स वर्शन है, न्यू वर्शन है, किंग जेम्स न्यू वर्शन है, बहुत सारा वर्शन, सब कुछ आपको मिलेगा। और आपको एक अच्छा से प्रचार करने के लिए आपको कितना अच्छा से आपको मीनिंग मिल जाता है, क्योंकि कोई चीज़ इसमें नहीं है तो मैसेज बाइबल में बहुत अच्छा है। कोई किंग जेम्स वर्शन में अगर नहीं है तो दूसरा बाइबल वर्शन में बहुत अच्छा है। ये सब क्यों है? ये सब परमेश्वर ने ईजी किया हम लोग के लिए, धर्मी लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए। और तो अधर्मी लोग भी यूज़ करते, उसके बारे में चिंता मत करिए। मैं प्लेन से कितना देशों में गया ना, कितना अच्छा लगा। अगर किस देश में जाना है तो पैदल भी नहीं जा सकेंगे, उतना देर जगह पर नहीं जा सकते। सुबह गया, शाम को आ गया, ऐसे ऐसी जगह परमेश्वर हमको ले। तो कहने का मतलब है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ तैयार करके, एवरीथिंग इज मेड नाइसली एंड देव केप्ट रेडी फॉर यू। सब रेडी करके रखा, सिर्फ विश्वास करिए, सिर्फ विश्वास करिए। तो प्रभु सब उनको आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके उसके बाद इजराइल लोग को वहाँ पर लेकर गया। उसी तरीके से जब परमेश्वर आदमी को इस पृथ्वी में रखना चाहता था, इस पूरा पृथ्वी को तैयार किया और बहुत सुंदर धनी जगह पर रखा, और सारा चीज आदमी के पंच में कर दिया। सब खाओ पियो, सब पेड़ का फल मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ, सारा चीज तुम्हारे लिए बनाया हूँ। इतना सुंदर जगह पर रखा। वहाँ का सोना भी बहुत अच्छा था, पानी, जानवर, सब कुछ परमेश्वर मनुष्य के लिए दिया। मनुष्य के लिए पूरा तैयार करके तब मनुष्य को इस पृथ्वी में रखा। पहला दिन रखता है तो शायद पहला दिन ही मर जाता, पर तो गॉड ऐसा नहीं है, सब कुछ बना करके हम लोग के लिए सारा चीज़ फ्री दिया। अभी देखिए, अभी पानी भी हम लोग को बिल देना पड़ता है। अभी ऐसा समय आएगा जब धूप का रोशनी के लिए भी पैसा हम लोग को देना पड़ेगा। अभी ज़मीन हम लोग को खरीदना पड़ रहा है। परमेश्वर ने आदम और उसका परिवार को पूरा पृथ्वी दिया था, सब उसका मालिक था, वो शैतान उसको छीन लिया। आज हम लोग को क्या है, तो सब ज़मीन हम लोग को खरीदना पड़ता है। बहुत सारा चीज़ हम लोग के हाथों से चला गया। खैर, पर तो भी परमेश्वर इन सब बातों के लिए हम लोग के लिए रखा है। तो आज एक दो बातें मैंने इस निर्गमन का 13 अध्याय से मैंने आपको बताया। अगले बृहस्पतिवार को फिर आगे की ओर भी हम लोग देखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मुझे विश्वास है आपको कुछ मिला इस छोटा सा ओरिएंटेशन में। जय मसीह।